अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से मतलब क्या बात समझेंगे, क्या बात समझेंगे सर आपका, कि हम लोग मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट किया, और लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के बाद पहला चैप्टर जो पढ़ा, चैप्टर नहीं, पहला पॉइंट जो पढ़ा वो पॉइंट मतलब क्या था, पहला पॉइंट जो पढ़ा वो पॉइंट मतलब क्या था, न्यूटन का मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था क्या? Every object should be in motion if an external force is applied in it. An object in motion Will remain in An motion. object at rest will continue to be at rest forever. An object in motion will continue its motion with the same speed and same direction unless compelled by an external मतलब क्या था आपका फोर्स। तो ये लॉ जो है वो फोर्स के बारे में बात तो किया था, और ये लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में बात किया था, लेकिन ये लॉ मतलब क्या कहता था आपको फोर्स के बारे में बात किया था, मतलब क्या क्वालिटेटिवली यानी कॉन्सेप्ट वाइज बात किया था, क्वांटिटेटिवली मतलब क्या सर आपका बात नहीं किया था। और क्वांटिटेटिव बात कौन कर रहा है सर आपका? न्यूटन का मतलब क्या सर आपका दूसरा लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है जानते हैं आप? फोर्स क्या होती है आप जानते हैं? फोर्स का काम है मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका चेंज करना। इनर्शिया का काम मतलब क्या था सर आपका उसी चेंज को मतलब क्या करना सर आपका रेजिस्ट करना, उसी चेंज को मतलब क्या करना सर आपका रोकना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों होता है, जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को चाहता है कि वो मतलब क्या सर आपका रेस्ट में ही रहे, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, जो ये चाहता है कि मतलब क्या सर आपका मोशन वाला ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका मोशन में क्या सर आपका रहे। ये बात जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो क्या कर रहा है सर आपको बताइए। वो जो है फोर्स के बारे में क्वांटिटेटिवली मतलब क्या कर रहा है सर आपका बात कर रहा है। और आपको फोर्स के बारे में बात क्या बताए थे कि फोर्स के बारे में अगर आप सब कुछ भूल जाएगा तो एक बात मत भूलिएगा कि मतलब क्या सर आपका F इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m है, यानी कि फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है। और ये जब सेकंड लॉ डिस्कस किया ना तो यही चीज़ मतलब क्या आना सर आपका डेरिवेशन से साबित भी मतलब क्या सर आपका हुआ। मोमेंटम के बारे में जब स्टार्ट किए थे, जो एक्चुअली में क्या सर आपका लीनियर मोमेंटम है, तो क्या बताए थे आप मोमेंटम के बारे में अगर सब बात भूल भी जाइएगा तो एक बात मत भूलिएगा, क्या मत भूलिएगा सर आपका मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो इससे क्या समझ में आया? फोर्स मोमेंटम मतलब क्या होता है सर आपका दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास और एक मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी, और दोनों फैक्टर से वो मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। यानी अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो मास डबल होगा तो मतलब क्या मोमेंटम डबल हो जाएगा। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो मास को हाफ करते हैं तो मतलब क्या सर मोमेंटम हाफ हो जाएगा। उसी तरह अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मतलब क्या सर मोमेंटम डबल हो जाएगा। वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपको मोमेंटम मतलब क्या सर आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया में अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम चुन लिए तो उसका मास नॉर्मली जनरली मतलब क्या होता है जितना है उतना ही मतलब रहता है ना। तो अगर उस ऑब्जेक्ट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो क्योंकि मास तो कांस्टेंट हो चुका तो उसमें जितना भी चेंज आ रहा है, मतलब ये बात तो आप समझ गए थे ना कि अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करें तो मोमेंटम में जो भी चेंज आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मास के लिए आ रहा है, और अगर मास को कांस्टेंट कर दे तो वेलोसिटी में जो मोमेंटम में जितना भी चेंज आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी के लिए आ रहा है। तो हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका मास कांस्टेंट रहता है, तो जो भी मतलब क्या होता है सर आपका चेंज आता है मोमेंटम में वो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी के कारण ही मतलब क्या होता है सर आपका आता है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। अब मोमेंटम के बारे में एक बात बताए थे कि मोमेंटम के बारे में हम लोग तब बात करते हैं जब हम लोग के मद्देनज़र ये रहता है कि हमको मतलब समझिए किसी चीज़ को रोकना अगर है तो हमको पता करना पड़ेगा उसको रोकने से पहले कि उसका मोमेंटम है कितना। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका मुश्किल होगा, और जिसका मोमेंटम मतलब क्या कम होगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा। ये बात ऐसा समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि मतलब समझिए दो बॉडी को एक ही समय में रोकना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका दोनों का रेट ऑफ मोमेंटम को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका जानना पड़ेगा। अब रेट ऑफ मोमेंटम को जानने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपका, देखिए आपको पहले ही बताए थे कि चेंज होता है तो भी तो स्टडी करते हैं, चेंज अगर नहीं होता तो हम लोग स्टडी मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। तो हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया मतलब क्या सर आपका मास कांस्टेंट रहता है,
तो आप समझिए इनिशियली हम किसी चीज़ का मोमेंटम को देखा, उसका इनिशियल मोमेंटम था, अगर वैसा का वैसा ही रहा तो जो इनिशियल मोमेंटम था वही मोमेंटम रहा। मोमेंटम तो चेंज मतलब क्या है सर आपका नहीं किया, और चेंज अगर नहीं किया तो स्टडी भी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़े तब हम क्या पढ़े थे बताइए? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था सर? सर आपको बताइए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, आपसे फोर्स के बारे में नहीं पूछ रहे अभी। अगर फोर्स के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपको फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन आपसे वो तो नहीं पूछे। कहानी को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट हुआ था कहाँ से? स्टार्ट हुआ रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और मोशन से स्टार्ट हुआ था, है ना। उसके बाद क्या रेस्ट में अगर है तो उसका कहानी तो एकदम सिंपल है, कहानी खत्म, चैप्टर ओपन, चैप्टर मतलब क्या सर आपका क्लोज। तो उसके बाद आया मोशन। अब मोशन क्या हो सकता था सर आपको बताइए? अभी दूसरा वाला चैप्टर एक जाता है ब्रांच, उसको छोड़ लें, एक ब्रांच को पढ़ के आगे मतलब निकल लें ताकि आपको आसानी से मतलब क्या समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक ब्रांच को, एक डिस्टेंस वाला ब्रांच है और एक मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट वाला ब्रांच है। तो हम डिस्टेंस वाला ब्रांच को छोड़ लें और डिस्प्लेसमेंट वाला ब्रांच को मतलब क्या पकड़ लें। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज मोशन में कब होता है? अगर विद चेंज इन टाइम पोजीशन में चेंज आता है तो मतलब क्या होता है? मोशन में होता है। और विद चेंज इन टाइम अगर मतलब क्या होता है सर आपका पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो मोशन में क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन आपको पहले क्या वार्निंग दे दिए कि हम डिस्टेंस वाला ब्रांच छोड़ लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि विद चेंज इन टाइम मतलब क्या हो सर आपका पोजीशन में चेंज ना आया हो लेकिन मोशन हुआ हो। क्यों बताइए? हो सकता है कि मोशन करने के बाद चीज़ जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके मतलब क्या खड़ा हो गया, लेकिन आपको हम पहले ही बोल दिया क्या कि वो ब्रांच का हम क्या करें सर आपका नहीं जा रहा है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का केस में हम क्या रखेंगे सर आपका? इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बात मतलब क्या सर आपका ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब एक बात समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ऐसे डिफाइन नहीं किया था उसको, डिफाइन मतलब किस कभी भी डिनोमिनेटर में आप टाइम ला रहे हैं तो आप क्या पता करें? रेट पता कर रहे हैं ना। कभी भी डिनोमिनेटर में आप टाइम ला दे रहे हैं तो क्या पता कर रहे हैं? आप रेट पता कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन का नाम मतलब क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम जो है वो मतलब क्या है सर आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट है, वो मतलब क्या? वेलोसिटी है। भूल गए या कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए तो हम फिर से मतलब बता देते हैं आपको, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो मतलब क्या सर आपका? मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो मोशन में क्या सर आपका? नहीं है। अगर वो मोशन में है तब तो उसका वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर मोशन में नहीं होता उसका वेलोसिटी की बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको? नहीं करते हैं। अगर वो मोशन में है तो सेकंड नंबर 1 में उसका पोजीशन में सर्टेन चेंज आया होगा, सेकंड नंबर 2 में उसका पोजीशन में सर्टेन चेंज आया होगा, सेकंड नंबर 3 में उसका पोजीशन में सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज आया होगा। अगर आ रहा है तभी तो मोशन में है, अगर नहीं आएगा तो मोशन में तो क्या होगा सर आपका? नहीं होगा ना। तो हो नहीं सकता है कि किसी का पोजीशन चेंज करते जा रहा है और उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो सर आपका? ना हो नहीं सकता है कि किसी का पोजीशन मतलब क्या हो सर आपका? चेंज करते जा रहा है और उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो सर आपका? ना हो नहीं सकता है कि किसी का पोजीशन चेंज करते जा रहा है और उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो सर आपका? ना। तो अगर पोजीशन चेंज करते जा रहा है मतलब इफ थिंग इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड it must have a velocity, it should have a velocity. ये बताया समझ में ना। And what is velocity? Velocity is nothing but the rate of change of displacement. Velocity is nothing but the rate of change of displacement. If I am finding out the velocity, then I am finding out how much meter is something covering in a second. How much meter is something covering in a second. अभी ऐसा ही बात कर रहे हैं, ऐसा के अलावा तो ये बात कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए सिंपल बात करना पड़ता है ना। तो अगर हम क्या बोले सर आपका, अगर वेलोसिटी पूछ रहे तो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मच मीटर इज समथिंग कवरिंग इन अ सेकंड। तो उसका बहुत सारा केस था जो वहाँ पढ़े थे। एक केस ये था कि मतलब क्या सर आपका इन ईच सेकंड
we are covering the same amount of distance displacement. एक ये केस था और ये क्या था अलग सेकंड में, मतलब क्या असर आपका अलग मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. तो अगर मतलब क्या असर आपका सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है तो मतलब क्या होता है असर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी. An object is moving with a uniform velocity, and if something is happening otherwise, then object is moving with a मतलब क्या है non-uniform velocity. तो अभी हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, दूसरा लक्षण हम लोग क्या करते हैं छोड़ते हैं. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो what is velocity? Velocity is rate of change of displacement. 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 और यहाँ पे कौन सा velocity के बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो if I am talking about uniform velocity, I am talking about rate of change of displacement. I am giving you an example. Uniform velocity is 2 meter per second. So what does it mean? It will cover 2 meter in first second, it will cover 2 meter in second second, it will cover 2 meter in third second, it will cover 2 meter in fourth second, and will keep on doing so and so and so and so and so. है ना? लेकिन आपसे सवाल अगर हम चेंज करते हैं, सवाल हम ये पूछें कि how much distance has it covered in first second, तो आंसर क्या होगा सर आपका 2 मीटर. अगर आपसे पूछे कि how much distance has it covered in second second, तो भी आंसर 2 मीटर ही होगा. लेकिन आपसे ये पूछे कि how much distance has it covered up to 2 सेकंड, तो आंसर कितना हो जाएगा सर आपका 4. तो आपसे पूछेंगे how much distance has it covered and मतलब क्या सर आपका थर्ड सेकंड, तो आंसर कितना होगा सर आपका 2. लेकिन आपसे अगर पूछे कि how much distance has it covered और यहाँ सवाल ये पूछे कि how much it has been displaced up to मतलब क्या सर आपका थर्ड सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 6 up to थर्ड सेकंड. तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा ना. ये बात आया समझ में ना. अब एक चीज़ देखिए, तो वेलोसिटी आपको पहले बता चुके थे यूनिफॉर्म हो सकता था और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था. अब नॉन यूनिफॉर्म का 2 केस लीजिए. एक केस में क्या हो रहा है देखिए, एक केस में क्या है ना, सेकंड नंबर 1 में 10 मीटर पर सेकंड कवर किया, सेकंड नंबर 2 में मतलब क्या सर आपका 30 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 3 में 5 मीटर कवर किया, सेकंड नंबर 4 में क्या सर आपका 6 मीटर कवर किया. एक ये नॉन यूनिफॉर्म है और एक नॉन यूनिफॉर्म ऐसा है, सेकंड नंबर 1 में 10 मीटर, सेकंड नंबर 2 में 20 मीटर, सेकंड नंबर 3 में 30 मीटर, सेकंड नंबर 4 में 40 मीटर, सेकंड नंबर 5 में 50 मीटर, सेकंड नंबर 6 में 60 मीटर. तो क्या दोनों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बराबर है? दोनों में आपको एक फर्क समझ में आ रहा है? तो साइंस में क्या क्या आता है सर आपको, जहाँ जहाँ फर्क समझ में आता है वहाँ पे फर्क को डिफाइन करके क्लासिफाई करके रख लिया जाता है. नहीं समझे? दोनों वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं कि पहला वाला यूनिफॉर्म है और दूसरा वाला मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म है. लेकिन दूसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म में कोई चीज़ है जो यूनिफॉर्म है, जिसको अभी इस लेवल पे आइडेंटिफाई मतलब क्या कर पा रहे सर आपको नहीं कर पा रहे हैं. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब क्या सर एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा तो समझ में आएगा उसमें क्या यूनिफॉर्म है. क्योंकि वेलोसिटी के लेवल में तो मतलब क्या सर आपको नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक लेवल ऊपर उठेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको यूनिफॉर्म होगा. पता है क्या यूनिफॉर्म है? पहला वाला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना वेलोसिटी अप एंड डाउन हो रहा है लेकिन उसमें कोई मतलब क्या सर का पैटर्न नहीं है. दूसरा वाला वेलोसिटी में एक सिंपल पैटर्न है. क्या सिंपल पैटर्न है पता है? कि हर सेकंड वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड करके मतलब क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है. ठीक है ना. तो हम लोग कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था सर आपका वेलोसिटी. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में उठ के आप लोग आ गए जो कि मतलब क्या आपका एक्सेलरेशन आया. बात समझ में ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन. ये बताया समझ में ना. ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है. दोनों केस जो दिए थे दोनों केस में एक्सेलरेशन तो हो रहा था लेकिन एक में क्या था एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म था और एक में मतलब क्या था आपका एक्सेलरेशन जो था वो मतलब क्या था आपका यूनिफॉर्म था. ये बताया समझ में. और अब समझिए एक बात को कि फोर्स क्या चीज़ होता है सर आपका. फोर्स ही वो चीज़ है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. तो कहीं पर भी आप देख रहे हैं किसी चीज़ का मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर रहा है तो देयर इज फोर्स समवेयर इवन इफ आई डोंट नो. और कहीं पर भी आप देखिए कि मतलब क्या है सर आपका
कि मतलब क्या है, आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब स्टेट ऑफ मोशन में बहुत सारा कुछ आ जाता है, यानी स्पीड अप हो रहा है तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है तो भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। आया बात समझ में ना? लेकिन आप एक बार बताइए, if something is moving with a constant velocity, is its state of motion changing? If something is moving with a constant velocity, is its state of motion changing? No. That is what was identified by मतलब क्या सर आपका गैलीलियो। यही बात तो गैलीलियो बोला था, किसी चीज को अगर मतलब क्या करना है सर आपका सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में रखना है तो उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए, है ना? तो वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना नहीं है, बल्कि वो स्टेट ऑफ मोशन का कायम रहना है। और वो स्टेट ऑफ मोशन कायम रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स आके मतलब क्या सर आपको डिस्टर्ब ना करे। इसी चीज को मतलब क्या है सर आपका न्यूटन अपने लॉ में मतलब क्या सर आपका रख दिया। बात सुनना सर आपका ना। और हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका सेकंड लॉ में, फिर से मतलब क्या हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, मोमेंटम के बारे में जानते हैं। आपको बता देते ऑलरेडी कि अगर फोर्स के बारे में सब कुछ भूल जाइएगा तो एक बात मत भूलिएगा, वो क्या सर आपका फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और आपको एक बार बताया था कि मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाएगा तो एक चीज मत भूलिएगा कि मोमेंटम इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये बताया तो समझ में इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम कुछ और है, फाइनल मोमेंटम कुछ और है। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम we have already established that mass is not going to change. We have already established that mass is not going to change. We have already established that mass is not going to change. So what is the change in momentum? Change in momentum is final momentum minus initial momentum. ये होता है चेंज। पहले क्या था अब क्या है, दोनों में फर्क देखेंगे, ये तो चेंज होता है। अगर पहले में कोई फर्क नहीं था तो चेंज मतलब क्या उससे आपका नहीं हुआ, ठीक है ना? तो if I want to know what is the change in momentum, डेल्टा क्या दिखाता है? चेंज दिखाता है ना। तो मतलब क्या हमको क्या बताना पड़ेगा कि व्हाट इज, हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट इज मतलब क्या था फाइनल मोमेंटम। और क्योंकि हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके थे मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो क्या आएगा सर आपका वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वो चेंज आएगा। ऐसे मतलब क्या सर आपका चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम तो आप क्या बोलिएगा? वेरी गुड, याद है व्हाट वाज यू? यू वाज इनिशियल वेलोसिटी। और आपसे पूछे अगर व्हाट इज फाइनल मोमेंटम तो mv। तो सब्ट्रैक्शन का तो सर आपका लॉ है, छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बड़ा छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? mv माइनस मतलब क्या सर आपका mu। और क्योंकि आप लोग फैक्टराइजेशन कर गए, एक्सपेंशन कर गए, तो आप जानते हैं कि एक लॉ, क्या लॉ बताइए? कॉमन लेना पड़ेगा। तो m इंटू the difference of v minus u मतलब m into the difference of final velocity and initial velocity equals to मतलब क्या सर आपका change in momentum. But I don't want to find out the change in momentum, I want to find the change rate of change in momentum. So I have to divide it by मतलब क्या सर आपका time. But now I got to realize that it is the formula of something. And what is it the formula of? तो ये मतलब क्या सर आपका नहीं, not force, ये आप पूरा बात नहीं बोल रहे हैं। v माइनस यू अपॉन मतलब क्या सर आपका t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो था वो मतलब क्या था आपका एक्सेलरेशन था, वो हो गया मतलब क्या सर आपका ma। आया बात समझ में ना? आया बात समझ में? देखिए एक्चुअली में कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, फॉर्मूला ड्राइव इस तरह हुआ ना, हम देखा कि चीज़ को रोकने के लिए उसका मोमेंटम को जानना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बस फोर्स लगाया और चीज़ रुक गया। चीज़ रुकने में क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। तो यानी रोकने में सिर्फ मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका अकाउंट में नहीं लिया जा रहा है, मोमेंटम भी अकाउंट में लिया जा रहा है। और मोमेंटम को ये फोर्स कितना देर में रोक पा रहा है ये भी अकाउंट में लिया जा रहा है। तो एक्चुअली में क्या चीज़ को मतलब क्या है सर आपका अकाउंट में लिया जा रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अकाउंट में लिया जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या है ना? तो फोर्स क्या कर रहा है सर आपका? बड़ा फोर्स क्या करेगा? जल्दी से मोमेंटम को जीरो कर देगा। और छोटा फोर्स को मोमेंटम को जीरो करने में क्या लगेगा सर आपका? टाइम लगेगा। तो ऐसा तो हम बोल दिया था कि मोमेंटम ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या सर आपका फोर्स
उसको रोकना आसान होगा, मोमेंटम कम रहेगा तो मतलब क्या सर आपको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ एक्चुअली में क्या है सर आपका टाइम भी यहाँ फैक्टर है। तो एक्चुअली में कोई चीज़ कब रुकेगा नहीं रुकेगा, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या सर आपको बताएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। तो कोई यही बोले, कोई अगर ये बोले फोर्स को डिफाइन करके कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो सही बोल रहा है। और कोई अगर ये बोले कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भी मतलब क्या और सर आपका सही बोल रहा है। दोनों मतलब क्या सर आपके एक ही रियलिटी का मतलब क्या सर आपका अलग अलग एक्सप्रेशन है। ये बताया समझ में ना। चलिए आ जाइए। तो 10 व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है, the rate of change in momentum of body is equal to the product of mass of the body and the acceleration produced in it due to that force, provided that the mass of the body remains constant। तो क्या बताया, जब किसी बॉडी के ऊपर मतलब क्या कहते हैं सर आपको फोर्स लगाते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और मास और एक्सेलरेशन का मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट दोनों मतलब क्या होता है बराबर होता है। ये बताया समझे ना। और कल हम लोग ये बात तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए, कि फोर्स क्या करता है सर आपका मास में एक्सेलरेशन क्रिएट करता है ना। तो मान लीजिए अगर मास को मतलब क्या सर आपका सेम रखा, ठीक है, तो अगर सेम मतलब ऑब्जेक्ट ए का भी मास उतना ही है जितना मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट बी का मास है, तो फोर्स अगर ऑब्जेक्ट ए में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया और दूसरा फोर्स ऑब्जेक्ट बी में मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट किया, तो हम बोलेंगे कि मास मतलब क्या था सेम था, तो जो फोर्स बी पे लगा वो डबल था और जो फोर्स मतलब क्या था आपका ए पे लगा वो मतलब क्या था आपका हाफ था। ये बात बताया कि इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था। तो पहला केस में अगर हम लोग मास को मतलब क्या रखा था सर आपका सेम रखा था, वेलोसिटी को वैरी करने दिया था, तो क्या कर सकते हैं सर आपका अभी वेलोसिटी को हम लोग क्या रख सकते हैं सर आपका सेम रख सकते हैं और मास को मतलब क्या रख सकते हैं सर आपका वैरी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को सेम रखिए, अगर मास को वैरी करते हैं तो क्या होगा बताइए। देखिए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका अर्थ है। अलग अलग मास ऑब्जेक्ट का, अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहता है सर आपका एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मतलब क्या कहता है खींचता है। मतलब 1000 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस है तो भी वो मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा। वेलोसिटी हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में फर्क करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी के साथ गिर रहा है तो पता है इसका मतलब क्या होगा कि हर सेकंड हमेशा वो 9.8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, हर सेकंड में उसका वेलोसिटी में क्या होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड ऐड होता है ना। तो पहले सेकंड के एंड में अगर उसका वेलोसिटी मतलब क्या था, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ ज़्यादा ऊपर से गिरता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा दूर से लगता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए मतलब क्या है ना, मान लीजिए यहाँ पे चाबी रखा अपने सर के ऊपर और इसको हम गिरने दिया, मैं सर फटेगा क्या, नहीं फटेगा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका, हम एक बार मतलब क्या घर में देर से गए, पापा से चाबी मांगे, पापा मतलब क्या 4th फ्लोर से चाबी फेंके, तो हम कैश मिस किया तो मतलब क्या सर फट गया। पता है क्यों फट गया, क्योंकि मास तो सेम था दोनों केस में, लेकिन मतलब क्या है सर आपका दूसरा केस में वो गिर रहा है समझिए कितना, आप समझिए 10 मीटर होगा है ना। तो समझिए उसका वेलोसिटी, और यहाँ पे समझिए 1 मीटर ऊपर से गिरा रहे हैं, तो 10 मीटर ऊपर अगर होगा तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 10 टाइम बढ़ चुका है ना। और सेम मास में वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 10 टाइम बढ़ चुका है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका मोमेंटम 10 टाइम बढ़ चुका है। मोमेंटम 10 टाइम बढ़ चुका है तो इसका मतलब क्या है सर आपका और 10 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ, पावर के साथ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बोलना चाहिए कि मतलब मोमेंटम ज़्यादा हिट करेगा। आया बात समझ में ना, इसलिए सर फट गया। नहीं ये मजाक नहीं कर रहे, सच बात बता रहे हैं। ठीक क्यों नहीं होगा सर, लेकिन सच पड़ा तो था ना सर। छोटा सा गोली बॉडी को चीर करके क्यों निकल जाता है, मास के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते, मास के लिए भी करता है लेकिन उसका मास बहुत कम रहता है, लेकिन मतलब क्या होता है वेलोसिटी हाई होती है, मोमेंटम मतलब क्या होता है उसका हाई होता है। आया बात समझ में ना। आप बॉल को मतलब क्या लेके जोर से फेंकते हैं तो उसको कैच लेना मुश्किल होता है, क्यों, बॉल तो सेम रहता है, बॉल का मास भी सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से मतलब क्या होता है उसका मोमेंटम मतलब क्या होता है बढ़ जाता है। तो आप देखिए इसलिए जब जोर से कोई कैच फेंके तो मतलब कैच लेके थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। जब टाइम मिल जाएगा फोर्स को तो मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं समझे, वेलोसिटी कम होना, बड़ा फोर्स मतलब क्या कर पाएगा, जल्द झट से रोक पाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं छोटा फोर्स नहीं रोक पाएगा, छोटा फोर्स को रोकने में टाइम लगेगा। तो आप कैच लेके हाथ को पीछे कर रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं ना, तो टाइम ले रहे तो मतलब क्या आपका छोटा फोर्स भी आपका मतलब क्या आपका बॉल को रोकने में क्या कामयाब हो जा रहा है। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ? आया बात समझ में? कैच लेने का अच्छा टिप बता दो। हाँ नहीं, ये तो मतलब प्रैक्टिकली भी मतलब क्या असर आपका पता होना चाहिए कि आप हाथ को पीछे खींचते हैं तो मतलब क्या होता है, कैच आसानी से ले पाते हैं, है ना। और क्या टिप है तुम्हारे पास, बोलो। कुछ नहीं। अल्लाह, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वहाँ पे काम आता है ना सर कैच लेने में। साइंस को तो मतलब क्या प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेट किया तो आएगा साइंस, मतलब क्या समझ में आएगा, है ना। नहीं समझ में मतलब क्या असर आपका नहीं आएगा। अब मतलब क्या असर आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स, मतलब पढ़ चुके थे सर। क्वालिटेटिवली क्या होता है, क्वांटिटेटिवली क्या होता है, वो हम लोग मतलब क्या पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, आ जाइए नेक्स्ट पेज, है ना। हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी में क्या होता है सर आपका गड़बड़ी होता है। ये मत सोचिए सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है, हो जाएगा टाइम से कंप्लीट। कहाँ पे लोग थे, ये सब लोग कर चुके थे, कर रहे थे। तो आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट न्यूटन कंक्लूडेड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एकदम सिंपल बात है। देखिए हम लोग ग्राफ के बारे में हल्का पढ़ चुके थे ना। यहाँ पे क्या रखा है सर आपका एक्सीलरेशन, और यहाँ पे रखा है मतलब क्या सर आपका फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स को डबल किया, एक्सीलरेशन डबल हो गया, फोर्स को ट्रिपल किया, एक्सीलरेशन ट्रिपल हो गया, फोर्स को मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स किया। हाँ लेकिन बात यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट है, समझे बात क्या होता है ना। तो सीधा क्या दिखाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है ना, हम लोग पहले पढ़े थे ना। तो एक्सीलरेशन बाई फोर्स का ग्राफ है, और ये क्या सर आपका फोर्स बाई मास का ग्राफ है। अगर मास बढ़ेगा तो सेम एक्सेलरेशन के लिए मतलब क्या सर आपको फोर्स आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा। ये काम कौन करता है, ये काम करता है अर्थ। भारी से भारी ऑब्जेक्ट, हल्का से हल्का ऑब्जेक्ट अर्थ मतलब क्या होता है सर आपको एक ही एक्सेलरेशन के साथ मतलब क्या करता है, आपको खींचता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, प्रोपोर्शनली मास को बढ़ाते रहता है। यानी 1 किलो का मास को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेलोसिटी के लिए, मतलब वेलोसिटी बोल रहे हैं गलती से, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स लगाया था 2 किलोग्राम के लिए वो फोर्स को डबल कर देगा, 3 किलोग्राम के लिए वो फोर्स को ट्रिपल कर देगा, 4 किलोग्राम के लिए वो फोर्स को मतलब क्या 4 टाइम्स कर देगा, 5 किलोग्राम के लिए वो फोर्स को मतलब क्या आपका 5 टाइम कर देगा, 10 किलोग्राम के लिए वो फोर्स को मतलब क्या आपका 10 टाइम्स कर देगा। लेकिन वो एक्सेलरेशन को रखेगा कांस्टेंट। आया बात समझ में ना। इससे क्या समझ में आया सर आपका, फॉर द सेम मास, if you double the force, acceleration will get doubled. For the same mass, if you मतलब क्या आपका triple the force, acceleration will get tripled. For the same mass, if you want to make acceleration मतलब क्या आपका 10 times, then you have to apply 10 times force. आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत बात नहीं है। तो फोर्स इक्वल्स मतलब क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप रहने दीजिए, हियर के इज अ कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ फोर्स वो छोड़ के आगे आ जाइए। और यहाँ पे क्या है सर आपका, ये एक्सेलरेशन और मास को मतलब क्या प्लॉट किया गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे सेम फोर्स अगर है, ठीक है ना। नोट इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन, यहाँ पे ये बता रहा है ना इसकी फोर्स एक ही है, लेकिन मास अगर मतलब क्या सर आपका बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या कम होता जाएगा ना। तीनों तरह से बात को मतलब क्या सर आपको डिफाइन कर दिया। ये बात आप नहीं समझे क्या, नहीं समझे तो हम समझा रहे कैसे। हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ने से मास बढ़ता जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वर्टिकली नीचे आने से मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या कम होगा। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि फोर्स को अगर आप सेम रख दिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, यानी फोर्स जितना हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो छोटा मास में वो फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मास बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, 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 कम होता जाएगा ना। नाउ यू गॉट इट, आया बात समझ में। क्योंकि आप फोर्स को मतलब क्या रखें सर आपका सेम रखें। फोर्स बढ़ाना अलाउ करते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या सर आपका ऑप्शन था मास के बढ़ने के साथ, लेकिन आप मास को बढ़ते रहने दिए, लेकिन बोले फोर्स वही रखें, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना कम होगा, कम होगा। वो फोर्स 5 किलोग्राम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा था
10 किलोग्राम में उसका हाफ करेगा। समझ रहे बात क्या है ना, 100 किलोग्राम में मतलब क्या असर आपको और कम हो जाएगा फिर वो रेट से, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी लोग समझ चुके थे कि मतलब क्या असर आपका ऐसा यूनिट फोर्स का मतलब क्या असर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा यूनिट भी होता है और क्या होता है सर आपका सीजीएस यूनिट भी होता है। तो फोर्स है क्या, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स का मेन फॉर्म यही है। हाँ ये बात है कि फोर्स इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट द मेन फॉर्म फोर्स मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एसआई में क्या होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में क्या होगा ग्राम पर मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। क्या वन होगा सर बताइए, अगर हम वन रखेंगे तो फिर मतलब क्या है सर आपका, देखिए मीटर लिखने का मतलब किलोग्राम लिखा तो 1 ही किलो है, मीटर लिखा तो मतलब क्या सर आपका 1 ही मीटर है, ग्राम लिखा तो मतलब क्या 1 ही ग्राम है, सेंटीमीटर लिखा तो मतलब क्या सर आपका 1 ही सेंटीमीटर है। उसके अलावा कुछ होता तो हमको मतलब क्या सर आपका लिख के साबित करना पड़ता, लेकिन वो उसके लिए लिख के साबित करने जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। कोई आपसे पूछा कि मतलब हाउ मच राइस इज दिस, तो आपको बोला 8 किलोग्राम, तो आपको 1 लिखना ज़रूरी है नहीं, ज़रूरी है ना, तो फिर हो गई कहानी खत्म, है ना। किलोग्राम भी अगर बोला तो 1 लिखना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम होता है, ऐसे x का मतलब 1x होता है, ऐसे y का मतलब क्या होता है आपका 1y होता है, ऐसे z का मतलब क्या होता है आपका 1z होता है। If it is something other than that, then I have to write. Then writing it is necessary. Otherwise, writing it is not मतलब क्या सर आपका necessary. ये बताया समझ में ना। तो आप यहाँ पे देखिए हम लोग को हमेशा क्या करना, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का मतलब बताया था आपको, वो फोर्स जो जब 1 किलोग्राम के बॉडी पे मतलब क्या असर आपका लगाया जाए, और अगर वो 1 सेकंड तक लगा रहा तो 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा सर आपका 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड तक लगा रहा तो 2 सेकंड की वेलोसिटी क्या होगा सर आपका 2 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। 3 सेकंड तक लगा रहा तो 3 सेकंड की वेलोसिटी क्या होगा सर आपका 3 मीटर पर सेकंड। हाँ यहाँ पे एक चीज़ हम लिए इम्प्लाइड कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप इट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू मतलब क्या सर आपका डिस्टर्ब इट, है ना। ये बताया समझना को इम्प्लाइड है, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 Newton force is that force which when applied on 1 kilogram mass produces in it acceleration of 1 meter per second square. 1 Newton is that force which when applied on 1 kilogram mass produces in it acceleration of मतलब क्या सर आपका 1 meter per second square. 1 Newton is that force which when applied 1 Newton force is that force which when applied on 2 kilogram mass, वैसा बोल सकते हैं क्या, हाँ 2 किलोग्राम बोल सकते हैं, डेफिनेशन में नहीं होगा, फिर हमको क्या बोलना पड़ता है which when applied on 2 kilogram mass produces an acceleration of half meter per second square, क्योंकि हमको हर केस में प्रोडक्ट को बनाना है 1, लेकिन डेफिनेशन में मत भूलिएगा सर, क्या डेफिनेशन में नहीं बोलना पड़ेगा। तो व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when applied on a mass of 1 kilogram produces in it acceleration of 1 meter per second square। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका हम बता चुके हैं। तो अब मेरा बताना क्या बाकी है, ये है ना। अच्छा ये होता है किसके बराबर, न्यूटन के बराबर। न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये चीज़ बराबर होता है मतलब क्या सर आपका डाइन के, ठीक है ना। और डाइन किसके बराबर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोल सकते हैं क्यूब, स्क्वायर पर सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। उसका क्या मतलब होगा 1 टाइम फोर्स, वो फोर्स है जो जब लगाया जाए 1 ग्राम बॉडी के ऊपर, तो 1 ग्राम बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो फोर्स जो 1 ग्राम बॉडी पे लगाया जाए 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के एंड में 1 ग्राम मास का एक्सेलरेशन क्या होगा सर आपका, वेलोसिटी क्या होगा ये बता दीजिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेकंड तक लगा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेकंड तक लगा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा सर आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 4 सेकंड तक लगा रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा सर आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो फिर से हम पूछते हैं व्हाट इज 1 न्यूटन,
1 Newton is that force which when applied on a mass of 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second. 1 meter per second square. And 1 dyne force is that force which when applied on a body of 1 gram produces an acceleration of मतलब क्या आपका 1 gram per centimeter square. 1 gram centimeter per second square. 1 gram centimeter per second square. 1 gram centimeter per second square. लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को जानने के बाद दोनों के बीच क्या रिलेशन होगी तो निकालना पड़ेगा ना सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर, आपका लिखा यहाँ पे 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और अब बताइए कि 1 किलोग्राम मतलब जो है ग्राम के बात बोले थे ना, कितना ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। चलिए ये तो एक बात हो गया, तो चलिए 10⁻³ लिख दिया। अच्छा अब आ जाइए, मीटर भी तो यहाँ पे है न्यूमरेटर में, तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 मतलब क्या 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब सेकंड स्क्वायर मतलब बराबर है, तो उसमें चिंता वाला बात नहीं है। जिसके पता क्या समझ में आया कि 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 10⁻³ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ये बताया समझ में ना, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब समझना, ये मिस नहीं किया था ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये तो न्यूटन है और ये तो मतलब क्या है, डाइन है। तो फिर 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं भाई। हाँ तो 1 न्यूटन जो है वो मतलब क्या असर आपका 10⁻, मतलब क्या असर आपका 5, मतलब क्या असर आपका डाइन के बराबर, डाइन के बराबर मतलब क्या असर आपका हुआ। तो इसका मतलब क्या असर आपका 1 न्यूटन 10⁻5 मतलब 5 डाइन के बराबर है। यानी कि मतलब क्या असर आपका 1 न्यूटन जो है वो मतलब क्या असर आपका 1 लाख मतलब क्या असर आपका डाइन के मतलब क्या असर आपका बराबर है ना। तो सोचिए न्यूटन का पावर कितना असर आपका 1 लाख डाइन आएगी, तब जाके मतलब क्या असर आप 1 न्यूटन में मतलब के मुकाबला कर पाएगी। यानी 1 न्यूटन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 1 किलोग्राम मास में, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 1 किलोग्राम मास में मतलब क्या होगा सर आपको 10⁻5 डाइन मतलब क्या असर आपका लगेगा। आया बात समझ में ना। तो मतलब 1 लाख डाइन आएगी तब मतलब क्या आप 1 न्यूटन का मतलब क्या आपका सामना कर पाएगा। तो मतलब न्यूटन बहुत पावरफुल साइंटिस्ट है ना, ये मजाक था। लेकिन 1 न्यूटन मतलब क्या आपका डाइन के बराबर है। कितना डाइन के बराबर है, डाइन के बराबर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 लाख डाइन या फिर 10⁻5 डाइन के मतलब क्या असर आपका बराबर मतलब क्या असर आपका है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए ना कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 10⁻5 डाइन। अब आ जाइए है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या असर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस, when force is applied on a body it produces acceleration in body due to which velocity and the momentum of the body मतलब क्या असर आपका changes। क्योंकि velocity में change अगर आएगा, हम force लगाते हैं, देखिए acceleration बोला जाए या बोला जाए कि velocity में change आ रहा है, बात बराबर है। acceleration बोला जाए या बोला जाए velocity में change आ रहा है, बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि acceleration is nothing but change in velocity, acceleration is nothing but change in velocity over time। आया बात समझना, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी बोले से मतलब क्या आपका नहीं चलेगा ना। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। आया बात समझ में ना। तो ये तो हम लोग पहले ही देख लिए थे। अब देखिए सेकंड लॉ का स्टेटमेंट इतना देर बाद दे रहा है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction in which the force is applied। याद रखिएगा, according to Newton's second law of motion the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it। the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it। मतलब ये है ना कि फोर्स अगर डबल अप्लाई किया जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डबल होगा, फोर्स अगर ट्रिपल अप्लाई किया जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रिपल होगा, फोर्स अगर 1/3 अप्लाई किया जाएगा तो मतलब क्या असर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा मतलब क्या असर आपका 1/3 होगा। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन मतलब क्या असर आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
and the change in momentum takes place in the direction in which the force is applied. और लास्ट बात क्या बोला, जहाँ फोर्स अप्लाई किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में हुआ, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है? पढ़ के आया था ना कि मतलब क्या सर आपका मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। चलिए, और ये सब समझने में एक मतलब चीज़ हम लोग जो देखिए एग्जाम्पल्स, वाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉज हिज हैंड अलॉन्ग विद द बॉल, वो क्या करता है सर आपका, थोड़ा टाइम लेता है, टाइम लेता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, छोटा फोर्स वो काम कर पाता है जो काम बड़ा फोर्स कर पाता है जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे ठीक है सर बड़ा फोर्स का एग्जांपल दी, क्या बड़ा फोर्स का एग्जांपल दी, बड़ा फोर्स का एग्जांपल दें। फुटबॉल में तो मतलब गोलकीपर मतलब क्या करता है, कैच करता है ना, तो कभी कभी देखिए गोलकीपर मतलब क्या होता है सर आपका, बॉल लेके बॉल का गोल हो जाता है, एक बॉल रुक जाता है ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है सर आपको पीछे की तरफ जाकर बॉल को मतलब क्या करता है, पकड़ के पीछे की तरफ लेके रोकता है, काम तो वही करता है ना सर। तो एथलीट जंप्स ऑन सैंड आफ्टर टेकिंग मतलब क्या सर आपका हाई जंप, ठीक है ना। क्यों बताइए, आप अगर जैसे कंक्रीट है, मार्बल है, इसमें हम जंप मारेंगे तो शूट हमको लगेगा, बोलिए क्यों? क्योंकि इसमें जैसे हिट करते हैं वैसे ही मतलब क्या होता है, मोशन रुक जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्पॉन्ज होगा या फिर मतलब क्या होगा सर आपका गद्दा होगा या फिर मतलब क्या होगा आपका सैंड होगा, तो क्या होगा सर आपका मेरा पैर बॉडी थोड़ा धंसेगा, थोड़ा धंसेगा तो मतलब क्या थोड़ा टाइम मतलब क्या सर आपका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका समझ रहा आराम होगा। तो व्हेन एन एथलीट लैंड्स फ्रॉम हाइट ऑन अ हार्ड फ्लोर he may hurt his feet because his feet comes to rest almost instantaneously. So a very large force is exerted by the floor on his feet. On the other hand, when he lands on sand or foam, his feet push the sand or foam for some distance. कुछ distance तो मतलब अंदर धंसाता है ना, तो therefore the time duration in which his feet comes to rest increase. As a result, the force exerted on his feet decreases and he is saved from getting hurt. अब आ जाइए, when glass vessel falls on a hard floor, they break, but they do not break when they fall on a carpet. लेकिन जब कारपेट पर फॉल करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक नहीं करता है ना। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, क्यों जो रीज़न आगे दिया था वही रीज़न मतलब क्या सर आपका यहाँ भी मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है, अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आते हैं।